जो स्काई ट्रेन चलती है ये हाउस के बहुत ही नज़दीक है। उसका स्टेशन किंग जो स्टेशन के बहुत आपको रियलिटी दिखाऊंगा। सबसे पहली रियलिटी तो ये है कि एक रूम में 3-3 लोग एडजस्ट किए हुए हैं। और तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ एचके टीवी। तो जैसे कि आपको थंबनेल देके पता चल ही गया होगा, आज हम करने वाले अपने जो कनाडा में मैं हाउस में रह रहा हूँ उसका हाउसिंग टूर। और इस ब्लॉग में मैं आपको अपना पूरा रूम दिखाऊंगा और पूरा हाउस दिखाऊंगा। आप पीछे हाउस देख ही रहो, इस हाउस में मैं रह रहा हूँ। और इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी जो कनाडा की रेंटिंग रियलिटी है वो शेयर करने वाला हूँ कि हम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब बच्चों को कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ता है और कैसे कैसे मतलब ज़्यादा रेंट पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और ये ब्लॉग में हम पूरा कवर करेंगे। जो मेरे रूम का जो रेंट है, जो प्राइस है, वो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे रहने का कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से माइनस पॉइंट्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हमारा घर बाहर से ऐसा दिखता है। हम जो ये एरिया है ये 132 स्ट्रीट है। आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे देख लो छोटा सा गार्डन है। हम जो हैं ये गाड़ी खड़ी है किसी की, ये गैराज है। हम इस यहाँ पे लॉक लगा है, हमें इसका पासवर्ड दिया हुआ है उन्होंने। अगर हमने अपनी गाड़ी गुड़ी या कोई बाइक वगैरह खड़ाना है तो हम इसमें खड़ा सकते हैं। और बाहर देख लो यहाँ पे बेल लगी है और यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। और यहाँ पे मेलिंग बॉक्स है और टिफ़िन वगैरह भी यहाँ पे हैंग करके चले जाते हैं अगर हमने टिफ़िन वगैरह लगवाना है। ये है मेन डोर। और देखो गाइस, एंटर करने के बाद सबसे पहला रूम है जो हमारा ही है। रूम में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्लोजेट वगैरह दी हुई है। यहाँ पे हम अपने रख सकते हैं। यहाँ पे एक डस्टबिन भी पड़ा है। और जब भी हम घर में आते हैं हमें शूज़ अलाउड नहीं है ऊपर लेके जाना और रूम में लेके जाना, तो सब ने अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। बट मैं आपको बाद में दिखाऊँगा कि मैंने अपने शूज़ कहाँ पर रखे हुए हैं। और लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। देखो वैसे एंटर करने के बाद सबसे पहला रूम हमारा ही है। सी ये रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा हुआ है हमने, एज यू कैन सी। मतलब जो ये है ये मेरा बेड है। और जो ये मतलब जो सबसे बड़ी इशू है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये रूम 3 लोगों को अलॉट हुआ है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा। सबसे पहली रियलिटी तो ये है कि एक रूम में 3-3 लोग एडजस्ट किए हुए हैं। और चलो उसकी बात हम बाद में करते हैं। ये मेरे ट्रॉली बैग्स पड़े हैं, ये मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट परचेज़ की थी। और ये मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड इंडिया से ही ले आया था क्योंकि मैंने लैपटॉप का चार्जर और जो फ़ोन का चार्जर है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। और ये लैपटॉप इधर पड़ा है मेरा। और इन्होंने हमें ये 2 क्लोजेट वगैरह दी हुई है। 2 क्लोजेट मैंने आपको बाहर दिखा दी, 2 क्लोजेट यहाँ पे पड़ी हैं। यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे कुछ ईटरी आइटम्स वगैरह पड़ी हैं। और अब मैं आपको वॉशरूम वगैरह दिखा देता हूँ। जो रूम है उसकी लोकेलिटी बढ़िया है, रूम भी बढ़िया है, बट 3 लोगों के लिए इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। लाइट चला लेते हैं। तो दिस इज़ द वॉशरूम, वेरी नीट एंड क्लीन। जो ये रूम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमें ये प्राइवेट वॉशरूम मिला हुआ है। लाइट बंद कर देते हैं। हमें प्राइवेट वॉशरूम मिला हुआ है, तो ये रूम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और वैसे भी मतलब रूम ठीक है, चलो 3 लोगों के लिए शेयरिंग है, बट अकेले रहने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो 3 लोग होते हैं तो थोड़ा बढ़िया रहता है। तो चलो मैं आपको अब ऊपर का दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि मैंने अपने शूज़ कहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो मैं अपने शूज़ सबके साथ नहीं रखता। ये मैंने यहाँ पे अपने शूज़ रखे हुए हैं और एक शूज़ मेरे रूम में भी पड़े हैं। जो ये हाउस है बहुत न्यूली बिल्ट है। 2 साइड को पूरा मॉडर्न हाउस है। ये सर अभी क्या कर रहे हो सर? व्हाट आर यू डूइंग सर? ही इज़ जस्ट लिसनिंग द सॉन्ग्स। तो इन्होंने हॉल में भी एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं। बाकी रूम मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कॉमन एरियाज वगैरह दिखा देता हूँ। हाउस तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी क्लोजेट वगैरह दी हुई है, बहुत बड़ी क्लोजेट है।
मैं आपको सिर्फ कॉमन एरिया दिखाऊंगा। लाइट चला दे। तो ये हमारा सिटिंग एरिया, लिविंग रूम है, ये हम असेस कर सकते हैं। ये एक किचन इधर आ गई, और एक किचन हमारे पास यहाँ पे है। ये हाउस जो है पूरा मॉडर्न है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। एक किचन इधर है, थोड़ा सा बर्तन वगैरह धो के बाहर ही पड़े हैं। और ये भाई हमारे आगे, मैं आपको रूम वगैरह नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको जो कॉमन एरियाज हैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे प्राइवेसी होती है लोगों की। देखो एक लिविंग एरिया में ही इज टॉकिंग टू समवन, और यहाँ पे हमें एक ओपन बालकनी भी दी हुई है, यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं। मतलब जो हाउस है वो बहुत ही बढ़िया है, बट जो डिसएडवांटेज है ये हाउस का, यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग रखे हुए हैं। मतलब आप देख ही सकते हो कि हॉल में भी एडजस्टमेंट्स करी हुई हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो हमारा रूम का रेंट है वही सेम रेंट जो हॉल में रह रहे हैं वो भी सेम रेंट दे रहे हैं। तो रेंट की हम बाद में बात करेंगे। तो आप देख ही सकते हो, दिस इज़ द हाउस। एक किचन, ओपन किचन यहाँ पे भी है, बट ये कोई यूज़ नहीं करता, तो ये बहुत ही मतलब पुरानी सी मिट्टी वगैरह चढ़ी हुई है। और ये आपको बताया था कि मैं आपको लॉन्ड्री यूनिट लास्ट में दिखाऊंगा, तो अब चलते हैं लॉन्ड्री यूनिट की तरफ। ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो शूज़ दिखाए थे, इसी के साथ में हमारा एक लॉन्ड्री एरिया है। और यहाँ पे मैं पहले लाइट चला लेता हूँ। देखो गैस, यहाँ पे दो होते हैं, एक वॉशिंग के लिए होता है और एक ड्राई करने के लिए होता है। जो हमारे कपड़े हैं वो हमें इंडिया में तो हमें आदत होती है कि हम बाहर धूप में फैला के सुखा देते हैं। और ये जो एरिया, ये पूरा हीटर है, ये पूरा हाउस की जो हीटिंग सिस्टम है ये वो यहाँ पे है। और यहाँ पे जो मैंने गैराज आपको बाहर से दिखाया था, वो मैं आपको अब अंदर से ही दिखा देता हूँ। हम अंदर से भी असेस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, गैराज तो है बट गाड़ी नहीं है हमारे पास, या ना कोई व्हीकल है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। और हाँ जी, तो मैंने आपको पूरे हाउस का टूर करवा दिया। अब हम बात करते हैं रेंटिंग की। और रेंटिंग की तो बात करेंगे, और साथ में जैसे कि मैंने बोला था कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी लास्ट में बताऊंगा। तो अब चलते हैं उस पर। मैं रूम में आ गया हूँ, एक बार थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ, फिर हम बात करते हैं। तो हाँ जी, हम रेंट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस इन टर्म ऑफ पीपल अगर हम बात करें, तो जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें डिप्रेशन वगैरह फील नहीं होता। जैसे कि हम बाहर निकलते हैं या किचन में होते हैं, कोई ना कोई हाई हेलो करता रहता है, कोई ना कोई बात होती रहती है, हंसी मजाक भी हो जाता है, हमें दोस्त भी 2-4 मिल गए यहाँ से, और ये एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज है यहाँ का, जो यहाँ पे जो वैंकूवर मतलब ब्रिटिश कोलंबिया में जो स्काई ट्रेन चलती है, ये हाउस के बहुत ही नज़दीक है। उसका स्टेशन किंग जॉर्ज स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि 132 से किंग जॉर्ज स्टेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। मतलब बस में भी बहुत कम टाइम लगता है। और जैसे कि इनिशियली डेज में जब मेरे पास कंपास कार्ड नहीं था, मैं वॉक करके गया था एक बार, कोई वहाँ पे काम था, तो मुझे हार्डली 20 मिनट्स भी नहीं लगे थे। तो इतना तो वॉक चलो हम वैसे कर ही लेते हैं। ये तो होगी एडवांटेजेस। और अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस आप देख ही सकते हो कि एक रूम में 3-3 लोग एडजस्ट किए हुए हैं। और ये तो चलो फिर भी मतलब हम वी कैन अंडरस्टैंड, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पीपल हु आर लिविंग इन द लिविंग एरिया इन द ओपन हॉल। मतलब उनका जो एक लड़का तो ऐसा था, उसको पहले तो रूम में एडजस्ट कर दिया, उसके बाद उसको कहते कि मूव कर जाओ, बाहर मूव कर जाओ, और अब वो 10 दिन से बाहर रह रहा है। और आज जब मतलब अंदर रूम खाली हो रहा था, तो उसने बोला कि मुझे अंदर एडजस्ट कर दो, तो ओनर कहते कि $50 ज़्यादा लेंगे हम। जैसे उसका रेंट 550 था, तो ओनर कहते अगर रूम में एडजस्ट होना है तो 600 लेंगे। तो ये तो होगी डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग है 550 इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज लाइक लॉन्ड्री, वाईफाई, हाइड्रो एंड एवरीथिंग। और $10 ही अलग से लेते हैं फॉर द डिश वॉशर और वॉशिंग लिक्विड, जो हैंड वॉश हो गया, और जो पेपर नैपकिन हो गए, पेपर टावल हो गए, तो वो सारे $10 ही अलग से लेते हैं। तो ये तो होगी हमारी हाउसिंग टूर। यहाँ पे व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।